हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। आपको बता दें, योगी सरकार के बड़े फैसले हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे विद्यालय बंद हुआ है 14 जनवरी तक। हालांकि आपको बता दें, अब 16 जनवरी को ही आपका स्कूल खुलेगा। यूपी के आप किसी भी जिले में रह रहे हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम एक एक करके आपके जिले की जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि आपके जिले में कहां पर कब तक विद्यालय बंद है ये बताएंगे। राशन योजना और गैस सिलेंडर का लाभ आपको मिल रहा है। अब गैस सिलेंडर आपको 500 रुपए में मिलेगा, लेकिन कैसे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। वहीं पेंशन योजना में वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो, इसी 15 तारीख को आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको क्या चीजें करनी होंगी ये जानना बेहद आवश्यक है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा बदलाव हुआ है और आपको पैसा कब मिलेगा ये जानेंगे। छात्रवृत्ति योजना में भी छात्रों को पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं पर उप मुख्यमंत्री ने क्या बड़े बदलाव किए हैं, क्या बड़ा ऐलान किया है, ये जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर ले पहले खबर की, तो खुशखबरी है, क्योंकि होली से पहले कर्मचारियों को यानी मार्च महीने से पहले ही कर्मचारियों को मिलेगी 2 बड़ी सौगात। भत्तों के साथ बढ़ेगी बम्पर सैलरी। जानिए ताजा अपडेट क्या है। आपको बता दें, फिटमेंट फैक्टर के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि होती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.5 गुना है और बेसिक सैलरी 18,000 है। यही कारण है कि होली से पहले कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगात सरकार दे सकती है। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सैलरी हाइक हो सकती है। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। होली से पहले कर्मचारियों के हाथ में 2 बड़ी खुशखबरी आएगी। इससे महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर का उपहार शामिल हो जाएगा। ताजा मीडिया रिपोर्ट की माने तो होली से पहले केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का 2023 के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। अच्छा, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, तो अब आपको कब पैसा मिलेगा छात्रवृत्ति वाला ये जान लीजिए। क्योंकि यूपी में क्लास 9 10th के छात्र छात्राओं को अब नए वर्ष 2023 की 10 जनवरी से छात्रवृत्ति मिलने लगेगी। छात्रवृत्ति का सत्यापन कार्य पूरा न होने के कारण समय सारणी में परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें, यूपी में 9वीं 10वीं के छात्र छात्राओं को अब नए वर्ष 2023 की 10 जनवरी को छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षा सत्र 2022-23 की पूर्व दसम छात्रवृत्ति का सत्यापन कार्य पूरा न होने के कारण इसमें परिवर्तन किया गया है। समय सारणी के अनुसार अब जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति 30 दिसंबर तक संदेहास्पद और शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लेगी। जिला स्तरीय अधिकारियों को 5 जनवरी 2023 तक अपने डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक करना होगा। और आपको बता दें, पीएफएमएस के जरिए 10 जनवरी को छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में छात्रवृत्ति जाएगी। तो आप अपना आधार लिंक बैंक से जरूर कर लें। वही उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, दवाओं की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करेंगे उप मुख्यमंत्री। क्या बड़ा अपडेट है, जरा इस बात को आप ध्यान समझ लें। डिप्टी सीएम दोपहर करीब 2 बजे मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के दफ्तर पहुंचे। सबसे पहले अधिकारियों की हाजिरी रजिस्टर देखा, सबको बारी बारी से बुलाया। करीब 15 कर्मचारी या तो देरी से पहुंचे या फिर गायब मिले। यही कारण है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों में कई जरूरी दवाओं की कमी पर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा, जो कंपनियां दवा की आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट करे। पाठक ने शुक्रवार को गोमती नगर विस्तार स्थित यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का औचक निरीक्षण किया है। अच्छा, वही मकर संक्रांति के बाद बदले जाएंगे यूपी में भाजपा के प्रभारी। बड़े चुनाव के हिसाब से होगी नियुक्ति। जी हां, बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रदेश भाजपा को मकर संक्रांति के बाद नए प्रभारी मिल सकते हैं। 16-17 जनवरी को दिल्ली में होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद इस महीने के अंत या फरवरी के दूसरे सप्ताह तक नए प्रभारी की घोषणा की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं राशन योजना की, क्योंकि राशन में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आपको नवंबर का भी राशन फ्री मिल रहा है, पहले चरण का योगी सरकार वाला। उसके बाद नवंबर के दूसरे चरण जो मोदी सरकार के राशन है वो भी अब आपको फ्री मिलेंगे, क्योंकि अभी ये बचा हुआ राशन है और सरकार 16 जनवरी तक ये राशन दे रही है योगी सरकार का पहले चरण का। और 16 जनवरी के बाद 20 तारीख से 30 तारीख तक, यानी इसी 20 जनवरी से 30 जनवरी तक आपको मिलेगा केंद्र सरकार का नवंबर का दूसरे चरण का राशन, जो कि 35 किलो चावल होगा। क्योंकि कोटेदारों को इसका राशन मिलेगा और उनको वितरण करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव हुआ है। हालांकि आपको बता दें, मार्च महीने से केवल आपको एक बार राशन मिलेगा। जनवरी और फरवरी में नवंबर और दिसंबर के बचे हुए राशन दिए जा रहे हैं, जो कि दोनों चरणों के फ्री होंगे। तो आपको कई लाभ मिलने वाले हैं। अगर आप कोटे की दुकान पर जाते हैं तो महीने में 2 बार आप राशन लीजिए और दोनों का पैसा आपको नहीं देना, क्योंकि सरकार ने इसे फ्री किया है। तो वृद्धावस्था पेंशन आपको 1000 मिलती है और इसी 15 तारीख को मिलेगी। आपको बता दें, यूपी सरकार बुजुर्गों को पेंशन के तौर पर 1000 रुपए देती है और हर महीने आपको 1000 रुपए मिलता है। तो इस प्रकार से 3 महीने का 3000 रुपए हो जाएगा। 15-16 अक्टूबर को ही एक बार खाते में पैसा आ चुका है, चाहे वो बुजुर्ग हो या दिव्यांग हो। तो इसी जनवरी की 15 तारीख तक आपको 3000 रुपए एक बार फिर से मिलेगा, क्योंकि सरकार 3 से 4 महीने के गैप में पैसे देती है। तो 3-3 महीने का गैप देख लिया जाए तो 3000 रुपए आपको इसी जनवरी की 15 तारीख को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि जल्द से जल्द आप EKYC करा लें। आधार लिंक हुए रहेंगे बैंक अकाउंट में, तभी आपके खाते में पैसा जाएगा, वरना आपका पेंशन योजना का खाता बंद हो जाएगा।
तो अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के, तमिलनाडु के या फिर बिहार के या हरियाणा के, आपको बता दें कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। जनाब इस बात को ध्यान समझ लें, क्योंकि केंद्र सरकार का राशन तो अब बंद हो गया है, आपको पता ही होगा, लेकिन आपकी राज्य सरकार वाला ही राशन केंद्र सरकार फ्री में दे रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि मोदी सरकार की जो उज्ज्वला योजना धारकों को फ्री गैस सिलेंडर मिलता है, उसमें अब सब्सिडी भी दी जाएगी। और वहीं पर आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश में 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिल सकता है, क्योंकि योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। संकल्प पत्र में वादा किया था कि 2 फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा उज्ज्वला गैस धारकों को। हालांकि अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया और बात सामने आ रही है कि मकर संक्रांति और होली तक ये 1 गैस सिलेंडर उज्ज्वला गैस धारकों को मिलेगा। वहीं हाथरस के डीएम ने भी बड़ा ऐलान किया है, बंद हो जाएगी पेंशन। 15 जनवरी तक आप करा ले आधार प्रमाणीकरण। पेंशन का लाभ अगर आप पा रहे हैं, चाहे निराश्रित महिला हो, दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, तो आपको पेंशन शासन की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया तो आपका पेंशन भुगतान नहीं किया जाएगा। 15 से 20 जनवरी के बीच में दिव्यांग पेंशन भी आपके खाते में जा सकती है। यही कारण है कि दिव्यांगों को 1000 रुपए मिलता है, तो आप जल्द से जल्द, चाहे आप निराश्रित महिला हो, दिव्यांग हो या वृद्धा हो, 15 जनवरी से पहले आप अपना आधार ई-केवाईसी जरूर करा ले, जिससे कि आपका पैसा आपके खाते में जाए, वरना आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। वही दिव्यांगों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि हर महीने 1000 रुपए दिव्यांग पेंशन स्कीम में मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाती है पात्रों को आर्थिक मदद। फिलहाल नियम और शर्तें तो आपको पता ही होंगी। अगर आपको पेंशन योजना का लाभ मिलता है, तो अब इसी 15 तारीख को पेंशन योजना में दिव्यांगों का पैसा भी मिलेगा। हालांकि आपको ई-केवाईसी कराना जरूरी है, क्योंकि जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ उससे बहुत से पात्र छांटे जा रहे हैं, हटा दिए जा रहे हैं। तो आपके पास एक मौका है, जाके अपना आधार प्रमाणीकरण जरूर कराएं, जिससे कि आपके पैसे आपको डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुंच जाए। वही पीएम किसान सम्मान निधि की बात कर ले तो एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगली किस्त से पहले जरूर जान लीजिए काम, वरना चूक जाएंगे आप 13वीं किस्त से। 12 किस्त तो मिल चुकी है, लेकिन बहुत से ऐसे पीएम किसान धारक हैं जिनको अभी तक 12वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिला, और वो परेशान है क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई थी, या फिर आपको बता दें भूल 1 का सत्यापन नहीं कराया था। तो 2000 रुपए और 2000 रुपए यानी कुल 4000 रुपए आपके खाते में आ जाएगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 13वीं किस्त इसी जनवरी महीने में दूसरे हफ्ते में आने वाली है, यानी 10 से 15 जनवरी के बीच में आपके खाते में पैसा आएगा। 13वीं किस्त के लाभार्थियों को कुछ जरूरी काम करना होगा। आपको बता दें भूल 1 का सत्यापन कराना है। 11वीं और 12वीं किस्त के बाद एक कई गड़बड़ियों के मामले सामने आने के बाद सरकार ने सख्ती बरतते हुए पीएम किसान योजना में कई संशोधन किया। भूल 1 का सत्यापन जरूरी है, ई-केवाईसी जरूरी है। देखिए, आमतौर पर पीएम किसान की किस्त हर 4 महीने के बाद आती है, तो ऐसे में जो 12वीं किस्त है वो अक्टूबर महीने में आई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो जनवरी में कभी भी किसानों को 13वीं किस्त जारी की जा सकती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद हुआ है, तो किन किन जिलों में विद्यालय बंद है, कब तक बंद है, एक एक करके आप ये जान लीजिए। नोएडा से गोरखपुर तक स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। यूपी में शीतलहर की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं, ऐसे में नोएडा में 12 जनवरी तक विद्यालय बंद है। लखनऊ में 1 से 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद है। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड का कहर है, यही कारण है कि गाजियाबाद में भी 8वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद किए गए हैं। गोरखपुर में 14 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। तापमान में गिरावट के कारण ये फैसला लिया गया है, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने भी बताया है कि 14 जनवरी तक विद्यालय बंद रहेगा। हालांकि अधिकांश जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं, 75 जिलों में आपको 1 से 8वीं तक के विद्यालय बंद ही मिलेंगे 14 जनवरी तक। हालांकि अब 16 जनवरी को ही विद्यालय खुलेगा, क्योंकि 15 तारीख को मकर संक्रांति की भी छुट्टी रहेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाराणसी में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। अभी ठंड से कोई राहत नहीं है, यानी वाराणसी डीएम ने भी बड़ा फैसला ले लिया है, 14 जनवरी तक विद्यालय बंद रहेगा। वही बात कर ले वेदर अपडेट की, तो जरा जान लीजिए यूपी के इन 28 जिलों में ठंड और शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में तो विद्यालय बंद है ही, लेकिन आपको भी सतर्क रहना, चाहे आप बड़े हो या फिर बच्चे हो। उत्तर प्रदेश में ठंड और शीतलहर का सितम जारी है। मौसम विभाग के आने वाले अगले 3 दिनों में इससे राहत नहीं मिलने वाली। वहीं शीतलहर और घने कोहरे के साथ ठंड को लेकर राज्य के 28 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। आप अपने जिले का नाम इसमें देख सकते हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन और हमीरपुर, महोबा और साथ ही झांसी, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पे विद्यालय 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके अलावा मथुरा, हाथरस, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सभी जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यहाँ पर भी रेड अलर्ट जैसी ही स्थिति बनी हुई है। वही दोस्तों बात कर ले यूपी के 33,000 से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ हो गया है।
जी हां, बकाये बिजली बिल में भी मिलेगी राहत। कृषि मंत्री ने की है घोषणा। आपको बता दें, किसानों को बड़ा लाभ मिला है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शनिवार सुबह वाराणसी पहुंचे। 19 जिलों में 33,000 से ज्यादा किसानों के नए साल में बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। किसानों का 190 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। शनिवार वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यह घोषणा कर दी है। 50% अनुदान पर किसानों को बिजली मुहैया भी कराया जाएगा। तो एक बड़ा अपडेट है, किसानों को 2 गुना लाभ मिलने वाला है। वहीं छात्रों के लिए बड़ा अपडेट है, हर महीने 12,000 रुपए देगी यूपी की ये यूनिवर्सिटी। जरा आप इसको भी ध्यान समझ, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में तो आपको 12,000 रुपए सरकार देगी। तो टीचिंग असिस्टेंट स्कॉलरशिप योजना लागू करने वाली रुहेलखंड यूनिवर्सिटी प्रदेश की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी बन गई है। इसके तहत सभी चयनित शोधार्थियों को हर महीने 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इससे शोधार्थी अपना गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य करेंगे और संबंधित विभाग में कक्षाएं भी लेंगे। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।